अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक है हमारे पास काउंटडाउन फॉर ग्रेड 6, उसका 3rd एडिशन है हमारे पास। आज जो हम शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है सेट की डेफिनेशन। हम देखेंगे सेट होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में कहते हैं अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है सेट? सेट एक मजमुआ है किसका? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड, यहाँ पे दो जो है वो वर्ड्स हैं हमारे पास, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड क्या होता है? अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ वन डैट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वेल डिफाइंड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है बाय विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, जिसकी मदद से हम इजीली जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उसकी पहचान कर सकते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये है हमारे पास, ये AEIOU है, ये क्या है? ये एक वॉवल सेट है। तो ये हम इसको ये वेल डिफाइंड क्या हुआ है, ये हमें पता चल रहा है ये किस चीज़ का सेट है। ये वॉवल नंबर्स का सेट है। इसी तरह डिस्टिंक्ट का मतलब है अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूसरों से मुख्तलिफ हो या फिर मुनफरिद अलग हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ डिस्टिंक्ट है। इसमें उसके अलावा उन्होंने हमें बताया हुआ है द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स। उस सेट के, जिस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं उस सेट के वो क्या कहलाते हैं? मेंबर्स कहलाते हैं या फिर एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1A। उसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। के नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से हमने वेल डिफाइंड सेट्स बताने हैं कि कौन सा सेट जो है वो वेल डिफाइंड है और कौन सा सेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हम सिंपली इसके जो वेल डिफाइंड होगा उसके आगे लिखेंगे वेल डिफाइंड और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा उसके आगे लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है A इज इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम के टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स का क्या हम उन्हें गिन सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? यस, हम उन्हें गिन सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे वेल डिफाइंड। पार्ट 2 है टेस्टी फूड एटम्स। अब हमें ये तो उन्होंने बताया है कि हमें टेस्टी फूड एटम्स का सेट है ये, लेकिन ये नहीं बताया कि टेस्टी फूड एटम्स जो हैं वो स्वीट हैं या फिर स्पाइसी हैं। मतलब ये कि हमें नहीं पता, हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड सेट है। थर्ड वन इज़ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यस, तो इसके आगे हम लिखेंगे वेल डिफाइंड। फोर्थ वन इज़ नोटिस स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नोटिस स्टूडेंट इन योर क्लास क्या है? नॉट वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करें कि अगर एक बच्चा एक दिन में कोई शरारतें कर रहा है, नोटिस स्टूडेंट का मतलब होता है ऐसा स्टूडेंट जो शरारतें करें या शरारती स्टूडेंट हो। तो एक स्टूडेंट जो है वो एक दिन में कोई शरारत कर रहा है, तो अगले दिन वो जो नेक्स्ट डे है वो क्या करे? बिल्कुल खामोश होके क्वाइट होके बैठ जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो परमानेंटली नोटिस स्टूडेंट है। तो इसलिए हमें कोई जो है वो स्पेसिफिक स्केल नहीं बताया हुआ, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लिखेंगे? नॉट वेल डिफाइंड। फिफ्थ वन इज़ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मैथ्स के जो टीचर हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यस, तो इसके आगे हम लिखेंगे वेल डिफाइंड। एंड F इज़ इक्वल टू लार्ज नंबर। अब इन्होंने हमें ये बता दिया है पार्ट 6 में कि ये क्या है? लार्ज नंबर्स का सेट है, लेकिन हमें ये नहीं बताया, कोई लिमिट नहीं दी हुई कि लार्ज नंबर का सेट्स कहाँ से कहाँ तक है। सपोज कि हमें नहीं बताया हुआ है कि 1 से 100 तक है या फिर 1 से 1000 तक है या 100 से 1000 तक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ है। हमें सिर्फ बताया हुआ है कि लार्ज नंबर्स का सेट है, तो ये हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड है क्योंकि हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कितने लार्ज नंबर्स हैं।
उसके बाद 7th में है जी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। एक ऐसा आपने अपने शहर का, आप अपने जो है शहर का, आपने अपने मुल्क का जो है वो प्रोविंस का बताना है, तो आप ये बता सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड। उसके बाद है 8.1 इज गेम्स यू लाइक प्लेइंग। तो ऐसी गेम्स जो आप खेलना पसंद करते हैं, यस आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी गेम्स पसंद हैं, कौन कौन सी गेम्स नहीं पसंद, तो ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। इसी तरह आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, इफ़ P इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर P की ये वैल्यू हो एंड Q इज इक्वल टू ABCD, राइट द सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। वो कह रहे हैं कि अगर P का ये सेट हो, Q का ये सेट हो, तो हमने बताना है कि नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ऊपर वाले जो सेट्स हैं P और Q, इसमें से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बिलोंग करेगा तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है आपके पास कि टू जो है वो P से बिलोंग कर रहा है या नहीं। हम देखेंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है डिजिट, ये P वाले सेट में है कि नहीं। देखें 1 2 3 4, तो 2 इसमें है, तो हम इधर क्या लिखेंगे कि ये क्या कर रहा है, बिलोंग। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है 5 कि 5 जो है वो P से बिलोंग कर रहा है, देखें उसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, 5 तो है ही नहीं, तो ये क्या है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद 3rd वन इज A बिलोंग्स टू P। P के A जो है वो P में है नहीं, P में तो है ही सारी काउंटिंग, तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये नहीं बिलोंग कर रहा। 4th में उन्होंने कहा है कि D जो है वो Q में है या नहीं। यस D Q में है, देखें A B C D, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिलोंग। 5th में उन्होंने कहा है कि G बिलोंग्स टू Q। G इसमें है नहीं, G नहीं है, ये क्या है, A B C D, तो G इसमें नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स। और 6th वन इज 3 बिलोंग्स टू Q। Q में जो है वो 3 है नहीं, इसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग। यहीं तक आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।